हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इसको पढ़ने से पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप वो जॉब एनालिसिस, मैंने वीडियो बनाया हुआ है जॉब एनालिसिस का, जॉब डिस्क्रिप्शन का और जॉब स्पेसिफिकेशन का। तो पहले वो वीडियोस देख लीजिएगा, फिर इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले है डिफरेंस बिटवीन जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। तो क्या डिफरेंस होता है जॉब एनालिसिस जॉब डिस्क्रिप्शन के में, पहले वो देखते हैं। पहला है अ फॉर्मल एंड अ डिटेल स्टडी ऑफ अ जॉब। जॉब एनालिसिस को क्या बोला गया है, यहाँ पे एक एचआर जो होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, वो ध्यान देता है कि डिटेल स्टडी जॉब का कर सके। ठीक है, वो जॉब को बहुत ध्यान से देखता है और देखता है क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ हैं। सारी अच्छाइयाँ निकालता है, बुराइयों को भी साइड में रखता है और वो सब चीज़ें लिख के दे देता है। उसी को हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द नेचर एंड द कंटेंट ऑफ द जॉब। जॉब में क्या क्या आपको करना है, ठीक है, और क्या क्या नहीं करना है। दोनों ही, अच्छाइयाँ भी लिखी रहेंगी, बुराइयाँ भी लिखी हैं। ठीक है, तो क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है वो सारा कुछ आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आप यही लिखिएगा एग्जाम में कि द स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द नेचर एंड द कंटेंट ऑफ द जॉब, ज़्यादा आपको ये सही पड़ेगा। उसके बाद आते हैं टू सर्व एज द बेसिस फॉर द वेरियस HR फंक्शन। तो जो जॉब एनालिसिस होता है वो HR का फंक्शन ही होता है। HR उस काम को ही करता है, वो एनालाइज करता है जॉब को और उससे जॉब डिस्क्रिप्शन क्रिएट करता है, बनाता है। और जॉब डिस्क्रिप्शन किस काम आता है, तो देखिए सेकंड पॉइंट लिखा है टू गाइड प्लेसमेंट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़ को गाइड करने के काम आता है, प्लेसमेंट करने के काम आता है, ओरिएंटेशन के काम आता है, ट्रेनिंग के काम आता है। मतलब आपने किसी को जॉब पे रख लिया, आपको लग रहा है कि उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो उसको सिखाने की चीज़ें हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ लिखी थी वो 80% चीज़ें मैच करी, 20% चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं। तो आप क्या करोगे, अब 20% चीज़ें उसको सिखाओगे, उसको ट्रेन करोगे। क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी चीज़ मांगिए एकदम सेम वैसा ही आपको मिल जाए। बहुत सारी चीज़ें चेंजेस मिलती, फिर आपको वो HR को उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में एनालिसिस में अ प्रोसेस अ स्टेटमेंट। तो जॉब एनालिसिस जो होता है उसको हम बोलते हैं कि ये एक प्रोसेस है, अ प्रोसेस। और जो डिस्क्रिप्शन ये स्टेटमेंट है। प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई भी काम को देख के उसमें आइडेंटिफाई करना होता है ना कि ये काम कैसे किया जा रहा है, इसका बेस्ट तरीका क्या है। 10 मैनेजर काम कर रहे तो सबसे बेस्ट वाला क्या तरीका अपना रहा है। तो ये सब चीज़ें हम जो देखते हैं, इसीलिए हम इसको एज अ प्रोसेस कहते हैं और वो एज अ स्टेटमेंट होता है। ये समझ ही गए आप लोग। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, कैरीड आउट बिफोर अ जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ प्रिपेयर्ड। तो जॉब एनालिसिस कब करते हैं, जब भी हमें जॉब डिस्क्रिप्शन बनाने के पहले, भाई जॉब डिस्क्रिप्शन बनाने से पहले जॉब एनालिसिस होता है, फिर एनालिसिस को देख के जॉब डिस्क्रिप्शन बनता है। अब नेक्स्ट है प्रिपेयर आफ्टर जॉब एनालिसिस। अब बच्चे यहाँ कन्फ्यूज जाते हैं, बोलते हैं सर प्रिपेयर आफ्टर जॉब एनालिसिस क्यों लिखा हुआ है। तो समझिए कि हमने जॉब एनालिसिस बना दिया, ठीक है, उसके बाद हम जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है, वही चीज़ को घुमा के बोल रहा है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ध्यान से समझिए। बस खाली लिखा है प्रिपेयर आफ्टर द जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस के बाद बनता है। ठीक है, तो बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, डिस्टिंक्शन बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। तो फिर से वही बात कि आप लोग मेरे पुराने वीडियोस को देख लीजिएगा जॉब स्पेसिफिकेशन के, ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो जॉब डिस्क्रिप्शन रिटर्न स्टेटमेंट लिखा हुआ है और इसमें भी देखिए रिटर्न स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, क्वालिटीज़ रिक्वायर फॉर परफॉर्मिंग अ जॉब। मतलब जब जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है वो जॉब करने के लिए। भाई जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख लिए, आपने को लगा अरे बड़ा आसान काम है हम तो कर लेंगे, लेकिन आपके अंदर ये क्वालिटी है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा। आपके पास वो डिग्री है, तो ये सब चीज़ें चेक करता है जॉब स्पेसिफिकेशन, बताता है आपको ये डिग्री है तभी आना, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, MBA चाहिए मुझे, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सेल्स में, या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए फाइनेंस में, ये रहेगा तभी आपको जॉब मिलेगा। तो इसी को जॉब स्पेसिफिकेशन हम लोग कहते हैं। उसके बाद है जॉब डिस्क्रिप्शन में टाइटल्स, ड्यूटीज़, वर्किंग कंडीशन, सुपरविजन, रिलेशनशिप इन्वॉल्व इन द जॉब। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, क्या क्या टाइटल्स हैं, मतलब आप सेल्स मैनेजर बनोगे, क्या आपकी ड्यूटीज़ रहेगी, क्या आपके वर्किंग कंडीशन रहेंगे, वो सारा कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन में लिख के दिया जाता है। लेकिन जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या चीज़ें होती हैं, इसमें आपको एक तरीके से लिखा होता है कि आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, आपको कितने साल का ट्रेनिंग मिलेगा, मतलब कितने साल का ट्रेनिंग आपको देने की ज़रूरत है, या फिर पहले से आप कितना ट्रेंड हो। ठीक है,
जैसे कुछ कंपनियां मांगती हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कि आपने किस कंपनी में कितने साल ट्रेनिंग ली है, ठीक है, या फिर अलग से कहीं ट्रेनिंग ज्वाइन किया था। उसके बाद एक्सपीरियंस, कितने साल का एक्सपीरियंस एक कंपनी में है आपको। तो ये सब चीज़ें आपको जॉब स्पेसिफिकेशन में लिख के दी जाती हैं ताकि उसको देखें और फिर आप ज्वाइन करें। उसके बाद है पर्पस में, तो आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ जॉब। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि डिस्क्राइब करते हैं जॉब को कि जॉब में क्या क्या करना है, वो सारा काम हम करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में। और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या भरा है, टू फैसिलिटेट द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एक्सेट्रा। तो इसमें क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन बनाने से फ़ायदा ये होता है कि जब हम किसी को, जब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू करते हैं, लोगों की जब भर्ती शुरू करते हैं कंपनी में, तो हम उनको बता सकते हैं कि भाई देखो ये क्वालिफ़िकेशन चाहिए तभी आप आइए, अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है तभी आइए, नहीं है तो आने की ज़रूरत नहीं है। आप सब काम करने को रेडी हो, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या होती है, जो कंपनी लिख के भेजती है कि हमें ये क्वालिफ़िकेशन चाहिए। अगर आपके अंदर वो क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आप क्वालिफाइड नहीं हो जॉब के लिए। उसके बाद आते हैं प्रिपेयर अ जॉब स्पेसिफिकेशन, प्रिपेयर अ जॉब डिस्क्रिप्शन। तो इसमें क्या है कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो बिफोर जो जॉब स्पेसिफिकेशन के पहले बनता है, ठीक है। जो आपका जॉब स्पेसिफिकेशन होता है वो जॉब डिस्क्रिप्शन के बाद बनता है। तो एकदम सिंपल सी कहानी है, पहले जॉब डिस्क्रिप्शन बनेगा फिर स्पेसिफिकेशन बनेगा, और उसी चीज़ को फिर से बोल दिया है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।